जय श्री कृष्ण मेरे मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज आपकी इस पवित्र वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता और हर कठिनाई को दूर करे। मित्रों, कभी आपने प्रकृति को ध्यान से देखा है? सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे पूरे समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे उस व्यक्ति को कभी नहीं तोड़ सकती जिसके हृदय में भगवान पर सच्चा विश्वास हो। एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को मिटा सकता है। एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है और एक छोटी सी सकारात्मक सोच मनुष्य की पूरी किस्मत बदल सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ठीक उसी दीपक की तरह है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन भय, दुख और भ्रम से भर गया था, तब उसने अपने हथियार नीचे रख दिए थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर उसे ऐसा ज्ञान देते हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए था। मित्रों, भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में कैसे मजबूत बने रहे। यह हमें सिखाता है कि असफलता से कैसे सीखे, और यह भी सिखाता है कि मनुष्य अपनी किस्मत खुद कैसे बदल सकता है। आज की इस पवित्र वाणी में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 7 ऐसी शक्तिशाली बातें जो सच में मनुष्य की किस्मत बदल सकती है। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाया तो आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। लेकिन मित्रों, इस दिव्य ज्ञान को सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन में उतरने लगती है। अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब मनुष्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्म करता है तो धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगती है। यही है श्री कृष्ण की पहली शिक्षा, और यही वह बात है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण की दूसरी शक्तिशाली बात की ओर। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण की दूसरी शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने डर और संदेह पर नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों, सोचिए, कई बार हम खुद को कमजोर समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर और चिंता है, लेकिन वही डर असल में हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। जैसे समुद्र की लहरें किसी पत्थर को धक्का देती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर की ताकत को जगाती है। मित्रों, यदि हम डर के सामने झुक जाते हैं तो हमारी किस्मत स्थिर नहीं रहती, लेकिन अगर हम डर का सामना करते हैं और अपने भीतर भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक दीपक को ले लीजिए, चाहे चारों ओर अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। ठीक उसी तरह यदि आपके भीतर विश्वास और धैर्य है तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। यह थी दूसरी बात, डर पर विजय पाना। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके कर्म और सोच पर निर्भर करता है, न कि केवल भाग्य पर। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य खराब है और इसलिए वह प्रयास नहीं करते, लेकिन भगवान कहते हैं, आपका भाग्य तभी बदलता है जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान रोज मेहनत करता है, फसल के लिए रात दिन काम करता है, तो शुरुआत में शायद परिणाम नहीं दिखे, लेकिन उसकी मेहनत लगातार जारी रहती है तो अंत में उसका खेत हरा भरा हो जाता है और फसल अच्छी होती है। ठीक उसी तरह
यदि हम लगातार अच्छे कर्म करें, धैर्य रखें, तो धीरे धीरे हमारी किस्मत बदलने लगती है। मित्रों, तीसरी बात यही है, हमेशा अपने कर्म और सोच पर विश्वास रखो, क्योंकि वही आपकी किस्मत बनाते हैं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य है सकारात्मक सोच प्लस कर्म प्लस भगवान पर विश्वास। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका भाग्य निश्चित रूप से बदलता है। मित्रों, श्री कृष्ण की यह दूसरी और तीसरी बात हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इनको रोज अपनाएं, तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और किस्मत खुद हमारे हाथ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं चौथी शक्तिशाली बात की ओर, जो आपके जीवन में और भी गहरा असर डालेगी। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण की चौथी शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मित्रों, अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हम सबको खुश करें और हर चीज हमारे अनुसार चले, लेकिन यही लालच और असंतोष मनुष्य की किस्मत को बाधित करते हैं। जैसे एक नदी यदि अपने मार्ग से हट जाए तो वह उफान में बहकर अपना लक्ष्य खो देती है। ठीक उसी तरह अगर हमारा मन इंद्रियों और लालच के पीछे भागता है तो हमारा जीवन संतुलन खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी सोच साफ होती है और निर्णय सही होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवी शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संतोष ही मनुष्य को सच्ची सफलता दिलाते हैं। मित्रों, सोचिए, एक किसान खेत में काम करता है, लेकिन फसल के परिणाम के लिए जल्दी में नहीं होता। वह धैर्य रखता है, समय और मौसम का इंतजार करता है और मेहनत लगातार करता है। अंत में उसकी फसल सफल होती है और उसका जीवन खुशहाल बनता है। ठीक इसी तरह अगर हम जीवन में धैर्य रखते हैं, संतोष के साथ प्रयास करते हैं, तो भाग्य अपने आप हमारे पक्ष में आता है। मित्रों, धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिस्थितियों के अनुसार स्मार्ट और शांत रहते हुए कदम उठाएं। और संतोष का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। अब हम देख सकते हैं कि चौथी और पांचवी बातें कितनी शक्तिशाली है। एक इंद्रियों पर नियंत्रण दो, धैर्य और संतोष। अगर हम इन्हें रोजाना अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और किस्मत अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगी। मित्रों, श्री कृष्ण की यह बातें केवल विचार नहीं है, बल्कि जीवन में लागू करने योग्य नियम है। जो व्यक्ति इन्हें समझकर अपनाता है, वह जीवन में कभी कमजोर नहीं होता और सफलता उसे अपने आप मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे छठी शक्तिशाली बात की ओर, जो आपके जीवन को और भी बदल देगी। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण की छठी शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलना और ईमानदार रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, कभी आपने देखा है कि झूठ बोलने से कितनी जल्दी विश्वास टूट जाता है। जैसे एक पत्थर की दीवार जितनी मजबूत दिखती है, अगर उसके बीच में दरार हो जाए तो पूरी दीवार कमजोर हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर आपका जीवन झूठ और छल पर आधारित है, तो आपकी किस्मत कभी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीता है, उसकी सोच स्पष्ट रहती है, उसकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और उसका भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवीं और अंतिम शक्तिशाली बात की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वदा भगवान पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा आता है जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आप अकेले महसूस करते हैं और लगता है कि अब सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास और कर्म आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही दुनिया की कोई भी मुश्किल उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जिसका मन भगवान पर स्थिर है। मित्रों, यह सातवीं बात हमें सिखाती है, कभी भी परिस्थितियों से डरकर पीछे मत हटो, कभी हार मत मानो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो।
अब हमें इन सभी 7 शक्तिशाली बातों को संक्षेप में याद कर ले। 1, अपने कर्म से भागना मत। 2, डर और संदेह पर विजय पाना। 3, कर्म और सोच पर विश्वास रखना। 4, इंद्रियों पर नियंत्रण। 5, धैर्य और संतोष। 6, सत्य बोलना और ईमानदार रहना। 7, भगवान। 6, सत्य बोलना और ईमानदार रहना। 7, भगवान पर विश्वास और कभी हार न मानना। मित्रों, यदि आप इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगेगी। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि आपको यह दिव्य संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले संदेश लाते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अब ही पूरा एपिसोड डिस्क्रिप्शन में देखें। यह संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।